खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग अपनी सीरीज में अपनी रूह की आठों फजीलतों को देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी फजीलतें, ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारी रूह में मौजूद है और हमारी रूह को रोशन करती है। और जब वो ताकत उसमें से ख़त्म हो जाती है तो अंधेरा छा जाता है रूह में। तो आज जो हम ताकत देखेंगे वो है पावर टू पैकअप, असबाब समेटने की ताकत। कौन से असबाब की बात हो रही है? ये बहन जब कुछ कहे ना तो गैब पर ईमान लाना, फिजिकल मत हो जाना कि हम इन असबाब की बात कर रहे हैं। नहीं, ये असबाब को समेट नहीं सकते, ये असबाब तो यहीं छूट के जाएगा। ठीक है, रूह के असबाब की बात कर रहे हैं। रूह की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम समेट नहीं पाते तो हम रूहानी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। और चलिए सबसे पहले हम कुरान की आयत से इसको देखेंगे। ये आएगी आपके कुरान की अल हदीद में 57.20। इसका मतलब होता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज जस्ट अम्यूजमेंट एंड प्ले। अच्छा, तो ये दुनिया की जिंदगी प्ले है, खेल है। और खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, मगर खेल में चोट भी लगती है। मगर फिर गैब पे ईमान लाना है। गैब का खेल है, मतलब ये खेल है आपका रूह से जिस्म में आना, जिस्म से रूह में आना, जन्नत से दोज़ख तक पहुंचना, दोज़ख से फिर जन्नत में जाना। ये उस खेल की बात हो रही है। और जब कोई खेल खेलता है तो उसे चोट भी लगती है, तकलीफ भी होती है। और जिन लोगों के साथ खेल रहे हैं कई बार उनके साथ कुछ कुछ हो भी जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। तो जिन लोगों के साथ कुछ कुछ हो जाता है हमारा, उनको भी हम नहीं भूल पाते हैं। और जिन लोगों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हम उन्हें भी नहीं भूल पाते हैं। मतलब दोनों ही हालत में हमारी रूह इस काबिल नहीं है कि वो पैकअप कर पाए। फर्ज करिए दुनिया के जो ड्रामा होते हैं, दुनिया के जो प्ले होते हैं, जो दुनिया के हीरो हीरोइन होते हैं जाके शूटिंग करते हैं। शूटिंग करने के बाद वो पैकअप करते हैं। एपिसोड जो था उसे शूट किया, शूट करने के बाद पैकअप किया। क्यों किया? क्योंकि थक जाते हैं, दोबारा अपने आरामगाह जाएं, दोबारा अपने घर जाएं, दोबारा रिफ़्रेश हों। और रिफ़्रेश होने के बाद दूसरे दिन फिर उतनी ही एनर्जी के साथ आएं और दूसरा एपिसोड जो है उसे शूट करें। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे एपिसोड आते हैं। ठीक है, जिनके साथ हमारे अच्छे वाले रिश्ते हैं ना, उनके साथ भी एपिसोड होते हैं। और जब उनके साथ एपिसोड होते हैं तो हमारे अच्छे जज्बात उनके साथ जुड़ जाते हैं। और जिनके साथ हमारे वैसे वाले रिश्ते होते हैं ना, उनके साथ भी बहुत ही बातें होती हैं। और उनके साथ वाले जज्बात बहुत अच्छे वाले क्वालिटी के तो नहीं होते हैं, बहुत बेकार से होते हैं। मगर दोनों ही जगह क्या होता है, हर वक्त ना वो इंसान हमारे साथ रहता है, मगर उसके जो जज्बात हैं, वो जो बात बीत गई है, लम्हा बीत गया, मगर हमारे एहसास जो हैं वो परमानेंट हमारे साथ हैं। हमारे जज्बात जो हैं वो परमानेंट हमारे साथ हैं। हो सकता है वो इंसान भी बीत गया हो, मगर हम भूल नहीं पा रहे उन बातों को, जिन बातों को भूलना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी रूह को बेनूर कर रहे हैं। मान लीजिए कोई आपका बहुत अजीज़ है, एक माँ है कोई, उसका बेटा जो है उसको कुछ हो गया, तो भाई माँ के लिए तो बहुत बड़ा शॉकिंग होता है ये चीज़। ठीक है, अब उसका बच्चा जो है, उसने उसको कफन में देखा तो उसके जहन पे बहुत ख़राब असर पड़ा, वो भूल ही नहीं पा रही है अपने बच्चे को। अब उसका बच्चा दूसरी जर्नी पे आगे जा चुका है, मगर वो उसे इतनी शिद्दत से याद करे जा रही है, करे जा रही है कि वो जहनी बीमार हो गई। अब क्योंकि वो रूह तो अपनी आगे जर्नी पे जा चुकी है ना, वो बॉडी तो छूट चुकी है, आगे जर्नी पे रूह जा चुकी है।
अब वो रूह जो आगे पहुंच गई है ना, क्योंकि याद से याद का खेल है, तो वो रूह को भी तकलीफ हो रही है क्योंकि वो आगे जा रही है, ये इसकी याद को पीछे खींच रही है। समझ लीजिए, कार जो होती है ना उसके अंदर रिवर्स गियर होता है, ट्रेन जो होती है ना उसके अंदर रिवर्स गियर नहीं होता है, उसको पीछे करना होता है ना तो दूसरा इंजन से खींचना होता है, बाकी ट्रेन में कभी रिवर्स गियर नहीं होता है। तो ये सोल्स भी जो है ना जब आगे बढ़ जाती हैं ना तो इसमें रिवर्स गियर नहीं होता है, ये भी ट्रेन की तरह होती हैं, चलती जा रही हैं चलती जा रही हैं। आप चाहे जितना इन्हें खींचोगे ना तो आप भी तकलीफ में रहोगे, वो भी तकलीफ में रहेंगे। तो वो क्या है, वो माँ पैकअप नहीं कर पा रही है। वो लम्हा बीत गया, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो यहाँ तक कि अब इस 5 वो उसका ये वो वाला जिस्म जिस जिस उसमें वो उसका बेटा था वो भी अब मौजूद नहीं है, मगर वो उस बात को भूल नहीं पा रही है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो पैकअप नहीं कर पा रही है। एपिसोड बीत गया मगर वो पैकअप करने को तैयार नहीं है कि हाँ अब ये हो चुका है। ये सिर्फ माँ का मिसाल दिया गया है, ऐसा बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में हो जाता है जिसको हम वो नहीं कर पाते कि हाँ अब ये हो चुका है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, मुझे अब पैकअप करना होगा। क्योंकि कब तक आप फंसे रहोगे, जब तक आप उसे फंसे रहोगे तो आप जहनी तौर पे डिस्टर्ब होगे और दुकानें चलेंगी किसकी, डॉक्टर्स की, और फिर भी फ़ायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ आपको टेम्परेरी आराम देंगे। तो ये पैकअप आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यादें आपकी चिपक गई हैं वहाँ से। अब जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, याद को भी याद काटेगी, याद को याद काटेगी। जी हाँ, हमें उन लोगों की याद आ रही है, वो यादें या तो हमें तकलीफ दे रही हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तकलीफ ही देती हैं। वो यादें जो हमको तकलीफ दे रही हैं हम उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भूलना नहीं चाह रहे हैं, आप अपने आप को ब्लेम ना करना कि हम क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। आप 100% कोशिश कर रहे हैं उसको भूलने की, मगर फिर भी आप नहीं भूल पा रहे हैं। इसी वजह से आपको डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि आप चाह रहे हैं भूलना, आपकी ख्वाहिश है। तो अब इस ख्वाहिश को पूरा कौन करेगा, वैसे ही जैसे हीरे को हीरे ने काटा, याद को याद काटेगी। उनकी याद से इस याद को काटना होगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी देर उनको याद करते हैं और वो यादें जो हमें बहुत तकलीफ दे रही हैं, जो बहुत परेशान कर रही हैं, उनको भूलते हैं और उन बातों को पैकअप करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो हो चुका है और अब मैं उस बात से बाहर आ चुकी हूँ, मैं रूह उस बात से बाहर आ चुकी हूँ। महसूस करिए कि मैं रूह जो मौजूद रहती हूँ अपनी पेशानी पर, मैं एक रोशन नुक्ता सफेद रंग का अपनी फजीलत को दोबारा भरने जा रही हूँ। वो फजीलत, वो ताकत जिसकी ज़रूरत मुझे इस वक्त हद से ज़्यादा है, क्योंकि मुझे उन बातों को भूलना है जिनको मैं भूलना चाहती हूँ। महसूस करिए आपके सर के ऊपर एक गोल्डन इलाही नूर मौजूद है और उस गोल्डन इलाही नूर से रोशनी निकल निकल कर मैं रूह जो पेशानी पे मौजूद हूँ मुझ में भरती जा रही है। ये सुनहरी रोशनी इलाही नूर है जो मेरी रूह में भर रहा है और मेरी रूह दोबारा रोशन होती जा रही है। मैं आराम से
वो सब बातों को भूलती जा रही हूँ जो बातों को मैं भूलना चाहती हूँ। मेरे अंदर इस रोशनी के जरिए ताकत भरती जा रही है। मैं बहुत ताकतवर रूह होती जा रही हूँ। वो बातें अब मुझे तकलीफ नहीं देती जो मुझे पहले तकलीफ दे रही थी। वो बातें जो मुझे लग रहा था मैं भूल नहीं सकती, वो तो इतना आसान है भूलना, और मैं आसानी से उसे भूलती जा रही हूँ। अपनी जो भी बातें हैं उन बातों के ऊपर इस इलाही नूर को बर्पा करते जाइए, बरसाते जाइए, और देखिए कि वो अंधेरा दूर होता जा रहा है और आपकी रूह सफेद रंग से सुनहरे रंग में तब्दील होती जा रही है और आप एक बहुत ताकतवर रूह हैं। कोई भी बात मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। कोई भी बात बीतने के बाद मेरे जहन पर असर नहीं डाल सकती। मैं बात से बहुत बड़ी हूं, क्योंकि मेरे साथ बड़े से बड़ा इलाही नूर मौजूद है जो मुझ में लगातार अपने नूर की रोशनी भरता जा रहा है। इस प्रोसेस में जितनी देर टिकना चाहें टिक जाएं।